हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज हरदा। और हरदा में हमें लेंस कार्ट का काम है और हमें और भी बहुत सारे काम है जो कि आपको आगे पता चलेंगे। हम लोग निकल चुके हैं 7 बजे और देख सकते हो आप गर्मियों के कारण 7 बजे कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। फिर हमने रास्ते में देखा है होटल जिसका नाम है एच आर होटल। बहुत ही अच्छा बना हुआ है और हमारे यहाँ बन रहा था हाईवे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने वही रास्ता पकड़ा है कि कितना बना है ये देखने के लिए। और हमें संदलपुर से नेमावर आने में 15 मिनट लगे, सिर्फ 15 मिनट लगे क्योंकि नया हाईवे बन चुका है। तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं गई। हमने नेमावर देखा, नेमावर के अंदर से गए हम कि क्या चल रहा है ये सब देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अमावस्या वगैरह भी चल रही थी। तो हम देख रहे थे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। और हमें रास्ते में भीड़ मिलती है जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कुछ चल रहा था जो कि हमें तो समझ नहीं आया भीड़ के कारण। और हम लोगों को जल्दी भी पहुँचना था हरदा। और अब हम नेमावर के पुल पे आ चुके थे भीड़ को क्रॉस करके। अब हम आपको नर्मदा जी के दर्शन करवाते हैं, नर्मदा मैया के, और ये सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन करवाते हैं हम आपको। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप ज़रूर जाइएगा अगर आप नेमावर जाते हैं तो। इधर बहुत सी जनता स्नान कर रही थी। यह मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, हम लोगों ने भी काफ़ी बार स्नान किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शांति महसूस होती है यहाँ पर स्नान करने के बाद। और हमने यहाँ थोड़ी देर रुक के ब्रेक लिया था, दर्शन किए थे, माता जी का आशीर्वाद लिया, फिर हम वापस निकल पड़े हरदा के लिए। फिर हम लोगों ने 1 किलोमीटर का पुल पार कर लिया था। उसके बाद आगे जाके एक और मंदिर है, वहीं पर पास में मंदिर है। 2-3 मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे। आप अगर आओ तो उसको ज़रूर से ज़रूर विज़िट करना, बहुत शानदार बना, आपको बहुत शांति मिलेगी आपके मन को। 30 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद फाइनली हम हरदा पहुँच चुके थे। हरदा में हम लोग, हमारे नाना जी का घर है, हम लोग उनसे मिलने जा रहे थे। और भी हमें बहुत से काम थे, पर हमारा मेन मोटो था कि हमें उनसे मिलना है। और और भी हमने फिर हमारे बाद में उनसे मिलकर काम सारे निपटाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया। फाइनली हम उस गली में एंटर हो चुके थे, जिस गली को क्रॉस करने के बाद हमें हमारे नाना नानी जी से मिलने को मिलता है। इस गली को क्रॉस करने के बाद हम हमारे नाना नानी जी से, इस गेट के अंदर हमारे नाना नानी जी रहते इस मल्टी में। इस गेट को हमने क्रॉस करा और फिर गाड़ी पार्क लगाई। फिर हम गए हमारे नाना नानी जी से मिलने और हम उनसे मिल लिए। करीबन 8:30 बज चुकी थी और हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, इसलिए हम फटाफट नाश्ता लेने गए और नाश्ता लेकर आए। और हम लोगों ने सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों को जाना था बाहर, और ये मुझसे बाथरूम का नल ही बंद नहीं हो रहा था, पता नहीं। अब मुझे करवानी थी मेरी ओपीजी, तो मैं डायरेक्ट ओपीजी सेंटर पहुँच गई और ये मैंने करवाई मेरी ओपीजी। मुझे 2 एक्सरे करवाने थे, डॉक्टर ने बोला था कुछ हो गया था मेरे टीथ में, इसलिए मैंने ओपीजी करवाई। उसके बाद हम लोगों ने इनसे एक्सरे लिया और हम निकल पड़े लेंस कार्ट के लिए, क्योंकि हमें हमारे पापा जी के लिए चश्मे बनवाने थे। पापा ने बहुत सारी फ्रेम्स ट्राई करी, उन्हें पसंद भी आई, जो कि हमें 5,000 की पड़ी। और फिर हम नानी जी के यहाँ वापस आ गए थे। फिर हमें नानी जी ने बताया कि वो बचपन में कैसे खेला करते थे, और ये हमारी नानी जी उनके ज़माने का सेल फ़ोन बना रही है और वो इससे खेला करते थे। और इसमें आवाज़ आती है कि नहीं आती है, इसमें वाकई में आवाज़ आती है, आप भी ट्राई करना। हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने आधी 1 घंटे इसमें टाइम पास करा। और हम दूसरे दिन आ गए फिर मॉल में हमने बहुत सारी ग्रोसरी का सामान लेना था, तो ग्रोसरी का सामान देखा। फिर हमने हमारी समझदारी का परिचय देते हुए कैमरा बंद कर लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कैमरा इज़ प्रोहिबिटेड। फिर ग्रोसरी का आइटम्स लेके हम निकल गए हमारे घर की ओर। घर की तरफ लौटते हुए हमें फिर से नर्मदा माँ के दर्शन करने को मिले। फिर से हमने नर्मदा मैया के दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लिया और हम चल पड़े हमारे घर की ओर। और फिर हमें मिला रास्ते में बहुत सारा पानी और हमें यहीं से निकलना पड़ा। वो तो अच्छा हो, ज़्यादा पानी नहीं मिला था, तो हम आराम से निकल गए थे। फिर अब हम चल रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। फिर अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा संदलपुर। जो रास्ते में हमें देखने को मिला है सन सिंगा जी कॉलेज, और फिर हम आ गए थे संदलपुर। फिर हमने मारी संदलपुर में एंट्री और उसके बाद मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस।